कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस 5 अफराद जान से चले गए, मुतादिद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिरने से जान बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। जान बहक होने वालों में 4 साल मरियम, 3 साल हमजा, 24 साल समिया और एक नामालूम शख्स शामिल है। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब दीवार गिरने से बच्चा जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त 8 साल अब्दुल्ला के नाम से हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस 5 अफराद जान से गए। इस पर मजीद बात करेंगे साजिद रऊफ से। जी साजिद, इन अफसोसनाक वाकयात के हवाले से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के दौरान दीवारें गिरने के वाकयात में जो है वो 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। पहला वाकया गुलिस्तान जौहर में पेश आया, जहां पर पुलिस हुकाम का कहना है कि एक निजी स्कूल की दीवार थी जो कि झुग्गियों पर गिरी। सही, ये अफसोसनाक वाक़े पेश आए कराची में। साजिद, आपका शुक्रिया। एक बार फिर आपको कराची की सूरत हाल से आगाह करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस 5 अफराद जान से चले गए, मुतादिद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिरने से जान बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। जान बहक होने वालों में 4 साल मरियम, 3 साल हमजा, 24 साल समिया और एक नामालूम शख्स शामिल है। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक। 4 जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त 8 साल अब्दुल्ला के नाम से हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस 5 अफराद जान से चले गए, मुतादिद जख्मी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 4 साल मरियम, 3 साल हमजा, 24 साल समिया और एक नामालूम शख्स शामिल है। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त 8 साल अब्दुल्ला के नाम से हुई। कराची में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सूरत हाल खराब है। ज्यादा बारिश ज्यादा पानी ले आई। शहर काइट डूब गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूबाबाद, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर, FP एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कुरंकी रोड, राशिद मिन्हास रोड के नशेबी मकामात पर पानी ही पानी। सड़कों पर पानी का तेज बहाव, गाड़ियां मोटरसाइकिलें फंस गईं। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में तेज बारिश और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इस पर बात करेंगे आमिर फारूक से। जी आमिर, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये कोई नवाई इलाका नहीं है कराची का, ये शहर आप कह सकते हैं, माशी शहर कह सकते हैं। कोरंगी सनती एरिया जाने वाली उस सड़क पर मौजूद हूँ, जहाँ का मंजर आप देख सकते हैं। पानी देखें आप, ये चौरंगी है और ये मैं स्विमिंग पूल भी नहीं कह सकता, बल्कि इसे आप कह सकते हैं कोई झील का मंजर ये पेश कर रही है। यहाँ आप देखें लोग किस तरह आ रहे हैं, बाइकें जो सैकड़ों की तादाद में। ज़ाहिर सिर्फ यहाँ नहीं, आगे तो इससे ज़्यादा पानी है, वहाँ उस पानी में बाइकें गुजर नहीं सकती। लिहाजा ये आप देख रहे हैं ख़राब बाइकें अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। सिर्फ बाइकें नहीं बल्कि बेशुमार गाड़ियाँ भी ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं। नहीं कर रहा, काम पे से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। पानी इतना है वो डिफेंस के अंदर वह सारा। ये ज़ाहिर है किसी के लिए बारिश तेज़ ये हाल जो है परेशानी का बायस है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन बेशतर लोगों का कहना है कि शहरी इदारों को कम अज़ कम यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था ताकि हमें काम करता उन्हें देख सकें। ठीक है आमिर फारूक, शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए। कराची में शदीद बारिश, सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 84 की छत गिर गई। छत गिरने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बैरक 84 में रूरल डेवलपमेंट का दफ्तर मौजूद था। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कराची में शदीद बारिश, सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक नंबर 84 की छत गिर गई। छत गिरने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के पानी का बहाव तेज। शहरी रस्सियों की मदद से रोड क्रॉस करने पर मजबूर हैं। आपको बताते चलें कि कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के पानी का बहाव तेज है। इस पर बात करेंगे नईम खानजादा से। जी नईम, बताएगा शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर और यूनिवर्सिटी रोड के आपको मनाज़िर दिखाते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि रेड लाइन की वजह से वैसे ही शहरी जो है वो अजाब का शिकार है। अब इस रोड के ऊपर ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं है और आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी रोड के मैं आपको ये देखिए, बिल्कुल ये पूरा का पूरा नदी का जो है वो मंजर पेश कर रहा है और पानी की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ पानी जो है वो आ रहा है इस सिम से कि यहाँ पे लोगों का पैदल
जो है वो यहाँ से गुजरना भी जो है वो महाल हो चुका है। पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी रोड यहाँ से गाड़ियों का आमदोरफ्त मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है और इतनी 2-2.5 घंटे मुसलसल कराची में बारिश हुई है और ये बड़ी गाड़ियाँ जो है वो उसको भी बमुश्किल जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपने तौर पर रस्से बांधकर खड़े हुए हैं कि किसी किस्म के खुदा ना खास्ता कोई बच्चा ना डूब जाए। यहाँ पर गटर के ढक्कन भी खुले हुए हैं, तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड की ख़राब है कि हमने आपको दिखाया कि तमाम जो है वो सिर्फ तमाशा बनाए हुए हैं। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ इस वक्त जो है वो हमें नज़र रोडों के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आ रही और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब। हमने आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई यूनिवर्सिटी रोड की। जी, कराची में वक्फे से बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, मोटरसाइकिलें फंस गईं, शहरी मैकेनिक्स ढूंढते रहे। किसने क्या कहा, आइए जानते हैं। कराची का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, बाइकें भी खराब हो रही हैं, गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, लोग बेचारे धक्के लगा के मैकेनिक ढूंढ रहे हैं, मैकेनिक है नहीं, जो मिल रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, सड़कों पर बेतहाशा पानी है और हुकूमत के दावे जो है इस वक्त धरे के धरे रह गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों के दौरान इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, शदीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की शहरियों से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। शर्जील मेमन का कहना है निकासी आप जारी, सिंध की पूरी मशीनरी फाल है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं अहम शाहराओं के बाद छोटी शाहराओं गली मोहल्लों से निकासी आप यकीनी बनाया जाएगा। जी हाँ, दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी सड़कों पर निकल आए, शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सोल्जर बाजार नाले का मुआयना भी किया है। आपको अपडेट करेंगे। शर्जील मेमन का कहना है निकासी आप जारी, सिंध की पूरी मशीनरी फाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों के दौरान इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, शदीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू और इंतजामिया को मुतहरिक रहने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। जबकि सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील भी सामने आई है। आपको ये बता दें शर्जील मेमन का कहना है निकासी आप जारी है, सिंध की पूरी मशीनरी फाल है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं अहम शाहराहों के बाद छोटी शाहराहों गली मोहल्लों से निकासी आप यकीनी बनाया जा रहा है। ज्यादा बारिश ज्यादा पानी ले आई, शहर का डूब गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल, गुलिस्तान जोहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर FB एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मिन्हास रोड के निशेबी मकामात पर पानी जमा। सड़कों पर पानी का तेज बहाव, गाड़ियां मोटरसाइकिलें फंस गईं। कराची एयरपोर्ट और एतराफ में तेज बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। जी हाँ, ज्यादा बारिश ज्यादा पानी ले आई, शहर कायद डूब गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर FB एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मिन्हास रोड के नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी का तेज बहाव, गाड़ियां मोटरसाइकिलें फंस गई हैं। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में तेज बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ है। आपको अपडेट करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी बंद है, कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। आपको बता दें बारिशों के दौरान शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, ऐसा कहा गया शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। आप ये बता दें ज्यादा बारिश ज्यादा पानी ले आई, शहर काय डूब गया है। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर FB एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मिन्हास रोड के नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस 5 अफराद भी जान से गए। जबकि आपको बताते चलें कि क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश हुई और इस हवाले से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर FB एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मिन्हास रोड के नशेबी मकामात पर भी पानी जमा हो गया। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लियाकताबाद में मरकजी शहरा पर गड़े पड़ गए, कई गाड़ियां भी फंस गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी बंद है, 600 से ज्यादा फीडर्स भी मुतासिर हैं। आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट और एतराफ में तेज बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन भी
मुतासिर हुआ। कराची की सूरत हाल आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दीवारें गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं जिनमें 5 अफराद जान से गए और मुतादिद जख्मी भी बताए गए। आपको बता रहे हैं कि कराची में ओवरऑल जो सूरत हाल है, बारिश के बाद शहर कायद डूब गया। क्लिफ्टन डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश हुई और गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर, FB एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी रोड, राशिद मिनहास रोड के निशेबी मकामात पर भी पानी जमा और इस सारी सूरत हाल में शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें भी फंस गईं। कराची एयरपोर्ट और एतराफ़ में तेज़ बारिश हुई और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी ले आई, शहर कायद डूब गया, जिसके मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, आप साथ रहें। महकमा मौसमियात ने कराची में आज होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 158.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। गुलशन हदीद में 148 और एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 138.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। केमाड़ी 13, यूनिवर्सिटी 7, आपके बता दें जिन्नाह टर्मिनल 135, DHA 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाजिमाबाद 118, सुरजानी 116.6, फैसल बेस 115, गुलशन मीमार 109.9, नॉर्थ कराची 108.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मसरूर बेस 86, कुरंगी 84.7, औरंगी टाउन 67.7, सादी टाउन 59.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस सिलसिले में अदाद-ओ-शुमार सामने आ चुके हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। ये अदाद-ओ-शुमार सामने आए। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 158.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, ऐसा बताना है महकमा मौसमियात का। जी आपको बता रहे हैं महकमा मौसमियात ने कराची में आज होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा मौसमियात का यह बताना है कि कराची में सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 158.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। गुलशन हदीद में 148 और एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 138.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। जबकि केमाड़ी 135, यूनिवर्सिटी रोड 136.4, जिन्नाह टर्मिनल 135, DHA 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजिमाबाद में 118, सुरजानी 116.6, फैसल बेस 115, गुलशन मीमार 109.9 हुई है। इसी पर बात करेंगे। काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, बारिशों ने शहर का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। वैसे ही कराची की सड़कें जो थी उनकी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन ये 2 घंटे की बारिश का जो स्पेल गया है इसने कराची का हुलिया बिल्कुल तब्दील कर दिया है। शहर की तमाम जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जगह जगह चौराहों के ऊपर, बड़ी चौरंगियों के ऊपर पानी बारिश का जमा है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, उसके अंदर शहरी धक्के मारते नजर आ रहे हैं। ये अफरा तफरी के मनाजिर शहर के तमाम इलाकों में देखे जा सकते हैं। शहर की जो मरकजी शाहरा है, शाहरा फैसल की अगर बात की जाए, बलोच कॉलोनी के मकाम पर हमने देखा कि वहाँ से 2.5 से 3 फीट तक वहाँ पर पानी जमा था। इसी तरह मलीर हॉल्ट के अंदर सैलाबी सूरत हाल देखा है कि बाइक्स तक मुकम्मल तौर पर डूबी नजर आई। इसी तरह गुलशन हदीद में जहाँ सबसे ज्यादा बारिश हुई है वहाँ बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश ने तबाही मचाई है, घरों में दाखिल हुआ है, नशेबी इलाकों में पानी इस वक्त मौजूद है। शहर में बिजली की फराहमी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। 700 के करीब फीडर जो हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं। लगभग आधा कराची तारीकी में डूबा हुआ है। फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। बतातेज जो परवाजें कराची से रवाना होनी थी या कराची आनी थी वो भी मुअत्तल कर दी गई हैं। इस वक्त शहर में जगह जगह इस वक्त ट्रैफिक जाम है। 5 बजे के बाद जो दफातर कामकाज से वापस घरों को लौटने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जगह जगह पानी में गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं, बाइक्स बंद हैं, लोग उसको धक्के मारते नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी की सूरत हाल है शहर के। अगर उन इलाकों की बात की जाए जहां की ज्यादा बारिश हुई है, अब तक वहां से पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त सामने नहीं आया गया। शहरियों का यही कहना है कि जबकि बारिश की फोरकास्ट थी, पेशन गोई थी, तो निकासी आपके जो नाले थे, बरसाती नाले थे, उनकी सफाई का काम बर वक्त मुकम्मल अगर हो जाता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। अर्बन फ्लडिंग बुरी तरीके से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी पर असरअंदाज हुई है। इस वक्त कराची की अगर मरकजी सड़कों की बात की जाए, MA जिन्नाह रोड, IA चंडीगढ़ रोड, यूनिवर्सिटी रोड, शाहरा पाकिस्तान, शाहरा कायदीन, शाहरा मिलत, ये तमाम कोरंगी रोड, कोरंगी कॉजवे, ये मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। बारिश का पानी यहाँ पर मौजूद है।
शहरी जो कामकाज से फारिग होकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे उनको घंटों ट्रैफिक जाम की इस अजियत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की सूरत हाल की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो चुकी थी। निजी ट्रांसपोर्ट में जो लोग जा रहे हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत भी पैदा हो चुकी है। शहर के अंदर अभी इस बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसा हुए हैं। एक हादसा दीवार गिरने का पेश आया जहां स्कूल की दीवार झुग्गियों पर गिरी, जहां पर 4 अफराद की हलाकत की इत्तला सामने आई। इसी तरह इस बारिश के दौरान ही एक पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, वहां पे भी जानी नुकसान की इत्तलात हैं। तो शहर में बारिशों से बिल्कुल मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुके हैं। कराची बिल्कुल एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। सियासी जमातें, हुक्मरान जमात, मेयर कराची, ये सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन शहरियों का यही सवाल है कि जब इस तरह की पेशन गोई मौजूद होती है तो पानी की निकासी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता ताकि सही। लेकिन इस वक्त काशिफ हुसैन जरूरत ये है कि वहां पर इमदादी कामों को किया जाए, लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। और शर्जील मेमन साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा निकासी आप जारी है, सिंध की पूरी मशीनरी फाल है। आपको सिंध की जो मशीनरी है, कराची की इंतजामिया जो है मुतहरिक नजर आती है काम करने में? जी देखिए, हम जब सुबह का स्पेल शुरू हुआ था, सुबह 8 बजे से हम इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कराची में अक्सर किसी जगह पर जहां पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी, बिल्कुल कहीं पर हमें सरकारी मशीनरी अमला नजर नहीं आया। मेयर कराची ने एक वीडियो जारी की जो कि उन इलाकों की थी जहां पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल नहीं थी। जहां इसी पर बात करेंगे। रहनुमा MQM वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किए हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, बारिश के बाद शहर तो पूरा डूब चुका है, निकासी आपके लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्या देख रहे हैं? ये तो होना था, क्योंकि जिस तरह से बारिश की फोरकास्ट आ रही थी और खास तौर पे बल्दिया जो है वो उसके जो जिम्मेदार हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे और पहले से प्लान करना होता है। एक्सपेक्टेड थी कि बारिश बहुत ज्यादा होगी और हालांकि 1.5-2 घंटे हुई है, मगर जाहिर है जब सारे नाले छोटे बड़े चोक्ड हों कचरे से, तो ये तो एक्सपेक्ट कर सकता है आदमी जो हाल हुआ है इस वक्त कराची का। तो मैनेज नहीं कर सके, बल्कि सिर्फ बल्दिया नहीं पूरा सूबा ही मैनेज नहीं हो सक रहा है। तो हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कुछ बेहतरी आएगी, तो वही हुआ। अल्लाह रहम करे कराची के लोगों पे, हैदराबाद के लोगों पे इस किस्म के जिम्मेदार मिले हैं शहर को, तो अल्लाह ही हाफिज है। सही। वसीम अख्तर साहब, आप साबिक मेयर भी रह चुके हैं कराची के, क्या समझते हैं किस कदर जरूरी इकदाम उठाए जाने चाहिए थे, किस तरह के इकदाम हो सकते हैं, किस तरह मैनेज किया जा सकता है? देखिए, बहुत पहले से आपके पास जब ये फोरकास्ट आती है तो आपको प्लानिंग करनी होती है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जितने हैं बड़े छोटे उनको क्लियर करना होता है। जितने टाउन्स में जो छोटे नाले होते हैं उनको जो चेयरमैन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका काम होता है कि उन छोटे नालों को क्लियर कर रखें कचरे से, ढेर से। मगर कचरा ही नहीं उठ रहा इस शहर से, तो और कचरा सारा डंप होता है नालों में, ये आज की बात नहीं है। मगर इनके पास तो सारे वसाइल हैं, इनके पास तो सारे महकमे हैं, वाटर बोर्ड इनके पास है, सीवरेज का सिस्टम जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इनके पास है। तो किसी डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, जब भी तो ये हाल हुआ है शहर का। और फिर माशाल्लाह पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, मतलब कोई 6-8 साल से खुदा पड़ा है, लोग तंग आए हुए हैं। तो अब अल्लाह आगे रहम करे। लोगों से कहूंगा कि एहतियात से अपना मूव करें, घर से निकलें तो बाइक्स पे वो भी बहुत एहतियात से निकलें, क्योंकि माजी में अमवात हुई हैं, करंट लग के तार नीचे गिरे हुए होते हैं कि इलेक्ट्रिक से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है शहर से। तो अपनी मदद आपके तहत अवाम जो है वो अपनी प्रोटेक्शन खुद करे, अपना ख्याल खुद रखे, ऐसी सड़कों पे ना जाएं जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहां नाले खुदे हुए हैं, जहां सड़कें खुदी हुई हैं, वहां मत जाएं, तो एहतियात करें। एहतियात की जानी चाहिए। रहनुमा MQM वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काशिफ हुसैन, आपकी जानिब आऊंगी, आप कहिएगा शहरियों को किन शदीद मुश्किलात का सामना है इस वक्त?
जी बिल्कुल, देखें जो बात अभी हो रही थी कि जब आप बारिशों की हंगामी पेशबंदी करते हैं तो कराची के तमाम जो बड़े नाले, ये एक प्रैक्टिस रही है कि उसको जून से सफाई का काम शुरू कर दिया जाता है। छोटे नाले, बड़े नाले, इन सब की सफाई की जाती है। अमले को अलर्ट रखा जाता है। जो नशेबी इलाके, चौरंगियाँ या वो सड़कें जहाँ पर पानी जमा होता है वहाँ पर पंप लगाए जाते हैं, जाके उनको निकाल के निकासी आपके नालों में डाला जाए। लेकिन इस मरतबा हमने इस तरह की कोई एक्सरसाइज, कोई पेशबंदी नहीं देखी और अचानक लग रहा है कि जैसे कि बादल जिस तरह कोई क्लाउड बर्स्ट हो गया। लेकिन इसकी पेशन गोई पहले से मौजूद थी। अभी आने वाले 2 दिनों की भी मजीद पेशन गोई मौजूद है। लेकिन हमारे पास सिंध हुकूमत देख लें, अगर मेयर कराची देख लें या शहरी इंतजामिया देख लें, इनके पास कोई इस वक्त तक का प्लान नहीं है सिवाय इसके कि शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है। कराची इतना बड़ा शहर है, अगर ये कराची रुक जाता है बारिश की वजह से तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है। तमाम महसूलात के अंदर पाकिस्तान में कराची का शेयर ज़्यादा है। बंदरगाहें यहाँ पर मौजूद हैं, 10 बड़े सनती जोन हैं। तो इस बारिश के दौरान शहर को रवां दवां रखना सिंध हुकूमत, मेयर कराची का काम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस सूरत हाल के अंदर ये शहरी इंतजामिया, सिंध हुकूमत, मेयर कराची के दावे, तमाम दावे जो हैं वो गलत साबित नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बात की जाए शहर से निकासी आपके मसाइल की, तो ये कई साल पुराने मसाइल हैं। मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम देती है, उससे पिछली हुकूमत उससे पुरानी हुकूमत पर इल्ज़ाम देती थी। लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेज़ी से फैल रहा है, बिल्कुल गैर मरबूत किस्म की जो यहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं, उसमें बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा कि हम एक क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने वाले सर फहरिस्त मुल्कों में से एक हैं। शायद हम पहले या दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। तो इनके असरात से हमें मुकाबला करना है। जो हमारा तरक्याती काम है यकीनन उसको भी जारी रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये देखना चाहिए कि इस तरह के जो कुदरती जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, खासतौर पर कराची जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर के, तो वहाँ हम क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। अरबों रुपए हमारे पास डेवलपमेंट के हैं, खर्च होते हैं, कराची के ऊपर खर्च होते हैं, दावा किया जाता है। सड़कें बन रही हैं, इसी बारिश के मौसम में सड़कें बन रही हैं, लेकिन सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं किया जाता, नाले बेहतर नहीं किए जाते, नालों की सफाई का काम नहीं किया जाता। सबसे बेहतर ज़रूरी काम यह है कि शहर से सॉलिड वेस्ट जो कचरा है, फुजला है, उसको बर वक्त उठाया जाए, उसको पहुंचाया जाए डंपिंग पॉइंट्स तक। लेकिन ये कचरा उड़कर सड़कों से नालों में जाता है, इनको चौक कर देता है, बर वक्त इनको साफ नहीं किया जाए। तो एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का एक हमें प्लान चाहिए, वरना कराची इसी तरह मामूली बारिश जामे मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। काशिफ हुसैन इस बारे में बताएगा कि इस वक्त क्या किया जा रहा है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, सिंध गवर्नमेंट क्या कहती है, किस तरह से मनसूबाबंदी की जा रही है कि इस वक्त जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, जो पानी खड़ा है शहर में, उसको निकाला जाए। देखें, अब तो शहर की सूरत हाल आज बारिश में ऐसी हो चुकी है कि इस वक्त अगर पूरी हुकूमत, पूरी इंतजामिया अपने तमाम तर वसाइल के साथ भी सड़कों पर आ जाए तो शहरियों को जो सुबह से लेकर अब तक अजियत दरपेश रही है उसका अजाला मुमकिन नहीं है। घरों पर जो माएँ बैठी हुई हैं वो अपने बच्चों की बखैरियत वापसी की दुआएं कर रही हैं। लोगों के मोबाइल चार्जर ख़त्म हो चुकी है, वो चार्ज कहाँ से करें, आधे शहर में बिजली नहीं है, वो राब्ते कैसे करें। सुबह में हमने इस तरह के अफसोसनाक मनाजिर देखे कि बच्चे जो स्कूल जा चुके थे, कुछ बच्चे वापस आ रहे थे वैन्स के अंदर, वो वैन्स ख़राब हो गई। वालिदैन हंगामी तौर पर अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंचे। कुछ बच्चों को दूसरे पेरेंट्स ने घरों तक पहुंचाया और कुछ बच्चे रास्ते में रुके। तो एक बड़ी अजियतनाक सूरत हाल देखने में आई कि बारिश जो कि बाराने रहमत है, जिसके लिए कराची के शहरी झोलियां उठा उठा के, हाथ उठा के दुआएं मांग रहे थे, खुदारा कुदरत को रहम आए और हमारे शहर पर बारिश बरसे। लेकिन हमारे इन इंतजामी मामलात की वजह से, बल्दियाती इदारों की गफलत की वजह से या मरबूत मनसूबा बंदी ना होने की वजह से ये बाराने रहमत हमारे लिए जहमत बन जाता है, अजियत बन जाता है। इस वक्त भी लाखों लोग, शहरियों लाखों लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं, पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, वो कब तक घर पहुंचेंगे। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद वर्किंग क्लास है, काम करते हैं दफातर में, IT सेंटर्स के अंदर, बैंकों के अंदर, वो खवातीन भी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये सूरत हाल है। ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं। जो हमारे बल्दियात के वजीर हैं उन्होंने टेलीफोनिक एक कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बल्दियाती महकमों के साथ लाइजन का कहा है कि हमने किया है और उसके बेहतरी के। लेकिन शहर के ऊपर हकीकी तौर पर आप देखें तो सड़कों के ऊपर हमें किसी किस्म के इंतजाम नजर नहीं आते। एक और बात, हर मरतबा जब बारिश आती है तो और ज्यादा वसी पैमाने पर हमें तबाही नजर आती है। पहले सिर्फ नशेबी इलाके, कच्ची बस्तियां या बड़े बरसाती नालों के अतराफ की आबादियां मुतासिर होती थी। अब कराची में अच्छी खासी पोश आबादियां भी ज़ेरे आब हैं।
गुलशन इकबाल के वो ब्लॉक जहाँ पर 200, 300, 400 गज के प्लॉट्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ छत तक पानी के अंदर डूबी हुई नजर आ रही है। इसी तरह फेडेलबी एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद के इलाके आप देखें तो वहाँ पर अंदरूनी गलियों में रिहायशी इलाकों के अंदर तक पानी जमा है। तो इस बात का हमें इशारा मिल रहा है कि निकासी आपका पूरा जो निज़ाम है ये बिल्कुल नाकारा हो चुका है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, सरमायाकारी की ज़रूरत है। दूसरी जो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है वो है कराची के ज़ेरे इल्तिवा ताख़ीर का शिकार अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे। यूनिवर्सिटी रोड की इस वक्त सूरत हाल देखेंगे, मुश्किल से जो कि 40 से 50 फीट का चौड़ा एक रोड हुआ करता था, बमुश्किल वहाँ पर अब 10 फुट जगह बची है। एक वक्त में एक गाड़ी वहाँ से गुजर सकती है। लंबी तवील कतार वहाँ पर देखने में आ रही है। यूनिवर्सिटी का रेड लाइन मंसूबा जिसकी लागत 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल चींटी की रफ्तार से वो मंसूबा आगे बढ़ रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ जिला बस्ती में करीमाबाद अंडरपास था, नहीं मालूम कि उसकी क्या वजूहात हैं, वो उस वक्त वो भी काशिफ आप हमारे साथ ही रहिए। कराची के इलाके लियाकताबाद में बारिश के बाद शहरियों को मुश्किलात की सूरत हाल है, मजीद जानेंगे आमिर खान से। जी आमिर। जी मैं इस वक्त जो है वो लियाकताबाद अंडरपास के में मौजूद हूँ। लियाकताबाद अंडरपास जो है इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुका है और दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो गए हैं और इस वक्त जो है वो दर्जनों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें जो है वो अंडरपास में पानी जमा होने की वजह से जो है डूब के जो है वो ख़राब हो गई हैं और इस वक्त जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है। शहरी अपनी मदद के तहत जो है वो बारिश के पानी से जो है वो अपनी गाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं और इस वक्त जो है वो शहरी इंतजामिया यहाँ मौजूद नहीं है और लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि बल्दियाती इदारे कहाँ हैं और शहर में बारिश के बाद जो है वो किस तरह जो है वो अपनी मंदिर मकसूद पर पहुंचेंगे। तमाम सड़कों का यही हाल है। जी ठीक है आमिर, इस सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करे थे काशिफ हुसैन, हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ हुसैन, अब ये बताइएगा कि शहर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए आपने जैसा कि बताया और अपडेट ये मौसूल हुई कि 700 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। ऐसे में शहरियों का क्या कहना है, किन किन मसाइल का सामना है और कब तक सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए कराची में कुछ अर्सा पेशतर जब इस तरह की बारिशें होती थी तो करंट लगने के वाक़यात में काफ़ी बड़े पैमाने पर हलाकतें होती थी, लेकिन क्योंकि नेपरा की हिदायत के ऊपर वजारत पानी और बिजली की सख्त हिदायत के ऊपर कराची में अर्थिंग की गई उन तमाम पोल्स की जिसमें करंट लगने के वाक़यात होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान बहुत कम हो चुका है। बहुत ही कम हमें इस तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 साल में के खंभों से लगा के करंट लगने से हलाकतें होती हैं। इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं वो घरों में शायद हो रहे हों। जो बिजली की फराहमी की सूरत हाल है वो अलबत्ता जो है वो बड़ी ख़राब है। ख़ासतौर पर बारिश जैसे शुरू होती है कराची में एक लोगों को पता चलना शुरू होता है कि भाई ब्लैकआउट हो गया है और ये फीडर जो है ट्रिप होते चले गए। पहले 200, 400, 600, 700, इस वक्त 700 फीडर्स की इत्तला है कि वो बंद पड़े हैं। जो बिजली का महकमा है, जो के इलेक्ट्रिक कंपनी, उनका ये कहना है कि उन बिजली की तनसीबात में पानी आ चुका है जिसकी वजह से जब तक वो पानी की निकासी नहीं हो जाती वो इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते कि उन तनसीबात को ऑन किया जाए या उन इलाकों में बिजली मुहैया की जाए। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बारिश के दौरान बिजली को रवां रखा जाए। दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में हम देखते हैं कि बारिशों का स्पेल हैवी होता है लेकिन बिजली का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। हमारी जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी उसका यह कहना है कि उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क के ऊपर अरबों रुपए की सरमायाकारी की है, लेकिन ये सरमायाकारी का पोल भी चंद बूंदे गिरने के बाद ही खुल जाता है जब हम देखते हैं कि शहर का वसी हिस्सा जो है वो तारीकी में डूब चुका होता है। इस वक्त सुबह से ये सूरत हाल है कि शहर का तकरीबन निस्फ हिस्सा जो है वो बिजली से महरूम है। अगर आप उन घरों का तस्वुर करें जिसके यहाँ ना पीने का पानी है, ना इस वक्त वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम है और इसी तरह उनके प्यारे घरों से बाहर हैं, उनसे कोई मोबाइल चार्ज करके वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है। बल्दियाती मसाइल अपनी जगह हैं, सड़कों की रुकावटें, खंडरनुमा सड़कें, गुजरगाहों का ज़ेर-ए-आब आ जाना, पानी जमा हो जाना, इस तरह इसके अलावा बिजली का साथ में मसला हो जाना जिसकी वजह से पानी की फराहमी शहर को मुअत्तल हो जाती है। ये सारे मसाइल मिलके बारिश जैसी रहमत को हमारे लिए जहमत बना रहे हैं। कराची वैसे भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लीस्ट लिवेबल शहरों में नुमाया मुकाम रखता है, यानी कि नाकाबिले रिहाइश शहर दुनिया हमारे शहर को करार दे चुकी है। सब पे इस सब सूरत पर वक्ती तौर पे बयान दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।